किसान भाइयों, हाल ही में किसान गोष्ठी और कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र टांकराड़ा में किया गया। इस गोष्ठी में क्षेत्र के विभिन्न भागों से किसानों ने भाग लिया। किसानों को कृषि संबंधित तमाम आधुनिक जानकारियां दी गई। तो ये किसान गोष्ठी किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी रही, आइए जानते हैं। हमने करीब 14 तरह की बार्ली की जौ की वैरायटियां हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित कर रखी हैं कि यहाँ के वातावरण के हिसाब से कौन सी ज़्यादा होगी। तो आप लोग गेहूं की करीब 10-12 वैरायटियां हैं, जिसमें लेटेस्ट पूसा की जो फोर्टिफाइड वैरायटी है उसमें जिंक, आयरन और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। सब्जियों की वैरायटियां, गाजर की 3 तरह की वैरायटी है आपकी, चुकंदर की वैरायटी है, चने की 5-6 वैरायटी हैं। तो ये सारी, और एक पोषण वाटिका है कि एक किसान अपने खेत में, घर में एक छोटा परिवार है, उसको थ्रू आउट ईयर पूरे साल किन किन सब्जियों की आवश्यकता होती है वो उसके अंदर उनको उत्पादित करके अपने घर की सब्जियों का है वो खर्चा है वो कम कर सकता है। किसान भाइयों, इस किसान गोष्ठी और कृषक वैज्ञानिक संवाद में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई, जो कि किसानों के लिए काफी लाभकारी रही। तो क्या है ये जानकारियां, आइए जानते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, जलवायु जो परिवर्तन है, ये सब चीज को देखते हुए हमारे को आने वाले समय में इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी समन्वित कृषि प्रणाली अपनाने की जरूरत है और अधिकतम लाभ लेने की जरूरत है। अपने जो संसाधन है, जैसे आपकी जमीन की बात करें, पानी की बात करें, उनको संरक्षित करने की जरूरत है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे, समन्वित कृषि प्रणाली के तरीके से हम करेंगे तो हमारे को जो कुल अपने फार्म की जो आय आएगी उसमें हम धीरे धीरे बढ़ोतरी कर सकते हैं। एक बार में इतनी सारी बढ़ोतरी नहीं होगी, तो धीरे धीरे हम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे करते रहेंगे तो अपने संसाधन जितने भी है उन संसाधनों की बचत भी होगी और उनका उपयोग अधिकतम होगा। जितने भी सारे कंपोनेंट है, पशुधन है, फसलें उनकी सब्जियां हैं, उनके पेड़ पौधे हैं, या अलग प्रकार की कोई विशेष खेती करते हैं, जैसे केस क्रॉप है उनकी खेती करते हैं, तो ये सारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हो गया। किसान भाइयों, आइए एक नजर डालते हैं किसान गोष्ठी की कुछ प्रमुख झलकियों पर, जो हमारे किसान भाइयों के लिए अद्भुत अनुभव के रूप में रही। किसान बंधुओं, आज कृषि विज्ञान केंद्र पर एक जो है किसान गोष्ठी एवं कृषक वैज्ञानिक संवाद का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जयपुर जिले के अधिक से अधिक पंचायतों के 650 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो किसानों का वैज्ञानिक जो है संवाद हुआ। किसानों की जो अपेक्षाएं थी, कैसे जो है तकनीकी खेती किया जाए, उसके बारे में किसानों से वैज्ञानिकों द्वारा संवाद किया गया। जयपुर जिले के जो है अधिकतर पंचायत समितियों के आए हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। उसके बाद किसानों के अंदर जो संशय था कि हम कैसे जो है कृषि से अच्छा जो है उत्पादन ले सकें, उसके बारे में भी वैज्ञानिकों ने उनका संशय दूर किया कि आप अच्छी जो है तकनीकी अपना करके अपने उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने आय को जो है कैसे जो है बढ़ा सकते हैं। इस बारे में जो है कृषक गोष्ठी एवं कृषि वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया। किसान गोष्ठी में आए किसान भाइयों को क्या क्या नवीनतम जानकारियां प्राप्त हुई, आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। तो मैंने यहाँ आकर के अनार की खेती की, क्योंकि बाकी तो संभव नहीं था। अनार की खेती में मैंने टिश्यू कल्चर के पौधे मंगवाए, पौधे मैंने जलगांव से मंगवाए और जैविक खेती के रूप में मैंने इसको अपनाया। और वेस्ट डिकम्पोजर का सबने नाम लिया। वेस्ट डिकम्पोजर बनाने की विधि मैं बता देता हूँ। 200 लीटर पानी, 2 किलो गुड़ और 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, देसी गाय के गोबर के निकाले हुए, इफ्को वाले देते हैं, 20 रुपए में आती है, वो डालना है। उसके बाद में 6 रोज आपको उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक जैसे भी घुमाना चाहो घुमा सकते हो। 6 रोज बाद वो तैयार हो जाता है। आप 5 पानी यदि किसी भी खेती में दे देंगे, चाहे वो गेहूं हो, जो हो, बाजरा हो, कुछ भी हो, जिस भी खेती में 5 पानी दे देंगे, उसके बाद आपको केचुए नजर आने लग जाएंगे, उस केचुए नजर आने लग जाएंगे। और मैंने 3 साल के हो गए मेरे पौधे, 9.5 लाख रुपए की बेची है मैंने।
550 पौधे हैं, 2 बीघा पक्की कतार जो है उसमें 42 पौधे हैं और 13 कतार लगा रखी है मैंने, 546 पौधे हैं। पेड़ से पेड़ की दूरी तो है 8 फुट और कतार से कतार की दूरी रखी है मैंने 12 फुट। यानी अपने को रोटावेटर चलाना होता है, जब बारिश हो जाती है तो रोटावेटर चलाना होता है, इसलिए वहां तो मैंने 12 फुट कर ली, 2 फुट उधर से इधर जोड़ दी। ऊपर नेट लगा रखा है मैंने, पक्षियों को बचाने के लिए नेट लगा रखा है मैंने। किसान गोष्ठी और कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। इन किसानों ने कृषि और इससे संबंधित कार्यों के लिए अपना अहम योगदान दिया, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया। मैं लगभग 15 प्रकार की सब्जियां उगाता हूँ। एक प्रकार की सब्जी का भाव अगर डाउन है तो दूसरी का मिलेगा, दूसरी का नहीं तो तीसरी का मिलेगा, तीसरी का नहीं तो चौथी का मिलेगा। तो मैं तो एक किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपने खेत को 3 भागों में बांटिए। एक में फलदार वृक्ष लगाइए। तो फलदार वृक्ष कहाँ लगाएं? अपनी मेड़ के चारों तरफ लगा सकते हैं। जहां पर आप मेड़बंदी कर रहे हैं उसके चारों तरफ फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। दूसरा जो है, अनाज के लिए सुरक्षित रखिए, क्योंकि बिना अनाज के काम नहीं चल सकता। और तीसरा जो है वो आप सब्जियां लगाइए। अनाज भी एक प्रकार का नहीं लगाए। अगर हम हर प्रकार की सब्जियां लगाएंगे तो किसी न किसी का भाव मिलेगा। तो किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूं, कम से कम अपने खेत में 10 प्रकार की सब्जियां उगाइए। हमारे यहाँ पे पानी की कमी है। जिस फसल को पानी की आवश्यकता कम है वो फसल हम लगा सकते हैं। मैं कहता हूं ड्रिप से सिंचाई कीजिए, पानी का 90% बचता है। बरसात का पानी को इकट्ठा कीजिए। मेरे पास में 75 लाख लीटर पानी हर साल काम में लेता हूं मैं, वो बरसात का पानी काम में लेता हूं।